एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से 7 बड़ी अपीलें की, लेकिन इनमें से एक अपील ऐसी थी जिसने पूरे देश के सर्राफा बाजार यानी ज्वेलरी मार्केट में हड़कंप मचा दिया। पीएम मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना ना खरीदने का आग्रह किया है। आखिर क्यों भारत जैसे देश में, जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि इमोशन है, वहां ऐसी अपील की गई? आइए समझते हैं इसके पीछे का पूरा गणित। इस अपील के पीछे की असली वजह है भारत की विदेशों पर निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का लगभग 99% सोना इंपोर्ट करता है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 टन सोने की डिमांड रहती है, जबकि हमारी अपनी खदानें साल भर में मुश्किल से 2 टन सोना ही निकाल पाती है। और ये सारा सोना डॉलर में खरीदा जाता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी बोझ पड़ता है। सरकार पहले से ही कच्चे तेल की आयात पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। ऐसे में युद्ध के इन हालातों में सरकार चाहती है कि सोने जैसी लग्जरी पर विदेशी मुद्रा खर्च ना हो और देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे। ये खबर आते ही ज्वेलरी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। भारत में सोना न केवल शादियों की जान है, बल्कि अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे त्योहारों की रौनक भी है। हमारी कुल खपत का 50% हिस्सा सिर्फ शादियों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में व्यापारियों और जनता दोनों के लिए इस फैसले को हजम करना थोड़ा मुश्किल है। इस मुद्दे पर रिपोर्ट भारत ने जब जमीनी स्तर पर पड़ताल की तो ज्वेलर्स की क्या राय है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। पीएम मोदी ने हाल ही में मिडिल ईस्ट वॉर को चलते हुए कई सी बातें कही और उन्हीं में से एक जो मुख्य बात रही वो रही गोल्ड की। उन्होंने कहा, जनता से अपील की कि आप अगले 1 साल तक कोई किसी भी तरह का गोल्ड ना खरीदें। तो अब ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा ज्वेलर्स पे और किस तरह से जो है अपने एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें जो है जनता जानना चाह रही है। और जनता ये भी जानना चाह रही है कि क्या उन्हें गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसीलिए मैं ज्वेलर्स के पास जा रही हूँ और अभी मैं मौजूद हूँ सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक जेके के स्टोर में जो मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। तो इन्हीं से सारे डाउट्स क्लियर करते हैं कि गोल्ड का जो मार्केट है वो क्या होने वाला है, किस तरह से जो आगे है वो पिछले 1 साल में चीज़ें होने वाली है और क्या वाकई जो ये मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है इसका जो असर है इंडिया की मार्केट पर, गोल्ड पर पड़ने वाला है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं कृष्णा मोसून, जेके ज्वेलर्स राजकुमार मोसून ग्रुप की ओर से। जो आपने बात कही कि मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 1 साल में सोना ना खरीदे, भाई मोदी जी ने बोली है तो कुछ सोच के ही बोली है। अब सोना नहीं खरीदने का इम्पैक्ट तो आम जनता पे होएगा ना मैम। भाई जनता भुगतेगी। आज भाव 1.5 लाख का है, अगले साल किसने देखा है 2.5 लाख का भाव होएगा नेक्स्ट ईयर। तो नहीं खरीदने से और आम जनता को इम्पैक्ट होएगा। रही बात हमारे शोरूम के एक्सपेंसेस की, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की, तो देखो आज इंडिया का बाज़ार ऐसा है मैम, छोटी सी छोटी खुशी हो चाहे गम हो, गोल्ड लिया ही जाता है। 100% सोना खरीदा जाता है, ट्रेडिशन है। और उन्होंने कहा 1 साल तक। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो इस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे, वो नहीं खरीदेंगे? ऐसा नहीं है, करने वाले करेंगे, नहीं करने वालों के पास, जिनके पास ऑप्शन नहीं है उनको लेना भी पड़ेगा मैम। मैं इस हित में नहीं हूँ कि कोई नहीं करेगा, करने वाले हैं जो करेंगे भी, नहीं करने वाले हैं जो नहीं भी करेंगे। आज आप कंपैरिजन करेंगे तो हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना मैम। बस वैसी कहानी सोने के साथ में, भाई लेना है जिसको वो लेगा ही लेगा। जिसको इमरजेंसी नहीं है कि भाई ठीक है अपन थोड़े दिन बाद लिया जा सकते वाली चीज़ है, वो उसको पोस्टपोन भी कर सकता है। पर जिसके इमरजेंसी है वो थोड़ी पोस्टपोन करेगा। आज बेटी की शादी है, बेटे की शादी है तो घर में बिना जेवर के थोड़ी करेंगे। आज किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनको भाई नेक के तौर पे गिन्नी, अंगूठी, चेन बच्चों को कुछ भी दी जाती है, वो नहीं देंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना चीज़ें। आज काम सारे होंगे लेकिन लिमिट के हिसाब से काम करे जाएंगे। फिर जनता की आदत होती है वो पैनिक बहुत जल्दी हो जाती है, तो आम जनता भी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी ज्वेलर्स को कुछ पैनिक हुआ क्या इससे? कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पैनिक कुछ कोई असर नहीं पड़ेगा मैम। पैनिक नहीं, सब निकलेगी, आराम से निकलेगी। मैंने क्या बात बोली मैम, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। 100 जन में से भाई ज़रूरी थोड़ी कि 100 के 100 नहीं लेंगे आकर के। जो पोस्टपोन कर सकते हैं वो कर देंगे, जिनको इमरजेंसी है वो तो आके लेंगे। और सोना आज की तारीख में
भाई नीड है, शौक नहीं है। कोई भी शौक से आगे नहीं खरीद रहा है आज की डेट में। जो बढ़ते भाव है कि आज भाई मेरा बर्थडे, चलो शौक से मैंने गोल्ड खरीद लिया, ऐसे नहीं बिक रहा है। गोल्ड आज की डेट में सिर्फ नेसेसिटी की तौर पे ही बिका जा रहा है। सोना एक लग्जरी नहीं बोल सकते, नेसेसिटी बोल सकते हो। आज बुरे वक्त में यही खड़ी है आपके साथ में। 1 मिनट में आपको रुपए चाहिए, 1 मिनट में रुपए मिलते हैं आपको, चाहे आप कोई भी अदर एसेट से कंपेयर कर लीजिए। तो ये मार्केट, मोदी जी ने बोला है फ़र्क पड़ेगा, लेकिन पब्लिक जो है, नुकसान पब्लिक के भी है इसी चीज़ का। और जूलर्स मैंने क्या कहा, नुकसान नहीं है हमारे। मतलब आप कह रहे हैं कि 100 में से कुछ लोग तो माइनस होंगे, losses तो आएंगे क्या? बेरेबल लॉसेस आएंगे जी। बाकी जनता तो आएगी जिनको नेसेसिटी है, जो नीड से खरीदेंगे उनको तो आना ही पड़ेगा, खरीदना ही पड़ेगा मैम। इंडिया का जो मोस्टली गोल्ड है वो एक्सपोर्ट होता है, हम लोग अदर कंट्रीज से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको लगता है ये जो एक्सपोर्टेशन है, इससे जो इन फ्यूचर गोल्ड और ज़्यादा महंगा होगा, या ऐसे आपको कुछ चांसेस लग रहे हैं? आप बताइए कि गोल्ड का मार्केट क्या रहने वाला है। देखिए, जैसे कि अभी मोदी जी ने क्या बात करी, डीजल पेट्रोल की बात करी। डीजल पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी लग चुका है, अभी तक बढ़ाया नहीं है, बेयर कर रही है। वैसे ही गोल्ड क्या है, इम्पोर्ट ही हो रहा है इंडिया के अंदर आज। तो आज गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, तो फ्यूचर में ग्रेड्स 1000% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये नहीं है 100% बढ़ेगा, 1000% बढ़ेगा ये मार्केट मैडम। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आम पब्लिक पे ही आएगा इसका। मतलब आम जनता ही उन्हीं को करना पड़ेगा मैम, आम जनता ही पब्लिक बेयर करेगी। आज सरकार थोड़ी बेयर कर लेगी 1 साल बाद में कि 1 साल पहले का जो रेट है हम वही रेट एप्लीकेबल करेंगे। आज इंपोर्ट में इतनी दिक्कतें हो रही है, टैक्सेस बढ़ा दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ गई, तो गोल्ड तो बढ़ना ही बढ़ना है मैम। 1001% गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर है, वैसे तो अभी शांत है, आपको लगता है कल को अगर इन फ्यूचर कुछ होता है तो इंडिया को भी इससे कुछ इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा? ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा। गोल्ड की रेट्स पे भी दिखने को मिलेगा इम्पैक्ट्स, और जो इम्पैक्ट दिखेगा फिर वो आम जनता को बेयर करना पड़ेगा इम्पैक्ट। अच्छा, आप ज्वेलर्स में हैं, तो आप जनता को क्या एडवाइस करेंगे? जो गोल्ड खरीदना चाहिए, नीड है तो, या नहीं खरीदना चाहिए? आप मतलब अगर जनता आपसे पूछे, आपके पास एज अ कंज्यूमर कोई आता है कि मेरे पास में जो भी कंज्यूमर आएगा, भाई मोदी जी की भी रिस्पेक्ट है। आज वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। तो हमारी भाई, जैसे आज जिसकी ज़रूरत है वो तो खरीदेगा ही खरीदेगा। जिसकी ज़रूरत नहीं है कि भाई आज की जगह हम पोस्टपोन कर ले सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो मेरी तो जब मोदी जी को भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, आम जनता के लिए भी उतनी रिस्पेक्ट है। खरीदनी है, जिनको नीड है वो आज खरीदें, जिनको नीड भाई नहीं है आज की, वो थोड़ा पोस्टपोन करके। अगर आपको अभी नीड नहीं है तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं। मैडम, मैंने जैसे क्या बोला, नीड आज की तारीख में गोल्ड की दुकान में वही आदमी चढ़ रहा है जिसको नीड है। आज की डेट में शौक से खरीदने वाला कोई भी नहीं चढ़ रहा है कि मेरे को शौक है। अच्छा पर्पस गोल्ड होता है। हाँ, तो वो नीड ही तो है मैम, नीड ही तो है। आज आपको 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास में गोल्ड से सिक्योर कोई दूसरी जगह नहीं है। आपको आधी रात को रुपए मिलेगा, आप वही 100 रुपये प्रॉपर्टी में लगाओगे, खरीदने को तो मिल जाएगी, उसको वापस बेचने जाओगे तो 100 के 100 रुपये नहीं मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट में लगाओगे तो उसमें इंटरेस्ट उतना बहुत कम मिलता है। गोल्ड ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जहाँ एनी टाइम आधी रात को कैश मिलेगा, प्लस बढ़ता हुआ कैश मिलेगा। तो वही बात है कि दुकान में आज ग्राहक ही वो चढ़ रहा है जिसको नीड है। तो मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी मैम, थैंक यू। क्या नाम है? जयप्रकाश। मोदी जी ने इतना बड़ा बयान दिया तो जनता थोड़ी तो पैनिक हो जाती है। मैम, बहुत ज़्यादा पैनिक होएगी और इससे हमारे बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो 1 साल वाली बात कही है मोदी जी ने कि 1 साल गोल्ड ना खरीदे, तो पड़ेगा असर? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा मैम, क्योंकि मोदी जी की बातें मेरे ख्याल से ज़्यादातर जनता मानती है, बिल्कुल मानती है। अब 1 साल की बात है, तो 1 साल में आपको लगता है कि आम जनता आना कम कर देगी? इससे अगर होता है ऐसा तो आपके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? मैम, आपके इतने लोगों को काम पे हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये पूरे इंडिया पे ही, पूरा जो भी ज्वेलर्स लाइन है सब पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इससे जो कारीगर वगैरह हैं, जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं, लेबर वगैरह लगी हुई हैं, सब पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और आगे सोचने की स्थिति है, देखो क्या होता है। अब जब आपने बयान सुना था तो थोड़ी चिंता हुई थी? मैम, बहुत ज़्यादा, रातों की नींद हराम हो गई हमारी तो क्या। रातों की नींद हराम हो गई। हाँ। तो ये बताओ कि अब जो मोदी ने कहा है कि
क्या ये सही है कि 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए? मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। नहीं है। अगर बहुत बड़ा एक वर्ग भी इस बिजनेस में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत फर्क पड़ेगा बहुत फर्क पड़ेगा। और आम जनता पे भी कोई फर्क पड़ेगा? मैडम पड़ेगा, क्योंकि साल भर बाद आप आज सोने की रेट जो 1,60 1,70 है, साल भर बाद वही सोने की रेट 3 लाख रुपए करीब हो जाएंगी, तो आम जनता को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। मतलब जो ये सोने का मार्केट है ये बढ़ेगा ही? कम मैम बढ़ेगा ही, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है सोना, और आजकल आप खुद देख रहे हो कि इंटरनेशनल में कैसी क्या परिस्थिति हो रही हैं, तो 99% सोना बढ़ेगा साल भर बाद। यही आपको सोना 2.5 से 3 लाख रुपए मिलेगा आपको, बिल्कुल 2.5 से 3 लाख रुपए मिलेगा। आप 3 साल से दिवाली पे देखिए कि पिछली बार दिवाली पे लाख रुपए भाव था, अब की बार दिवाली पे 1.25 लाख का भाव हुआ, अगली बार दिवाली पे होगा जो 2.5 लाख 2 लाख रुपए करीब भाव होगा, बिल्कुल बढ़ेगा ही। अच्छा, तो अभी आपको चिंता होती है, आप कह रहे हैं? मैम बिजनेस के लेकर चिंता तो बिल्कुल। तो मोदी जी ने जब ये बात कही है तो आपको लगता है आम जनता उनकी बात सुनती है? आपके जो कस्टमर्स हैं? मैम फ़र्क तो पड़ेगा, देखो मैं और तो क्या बताऊँ, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मोदी जी का ये बयान थोड़ा सा मैं गलत मानता हूँ, कि मोदी जी और भी कई चीज़ें हैं, उनके खुद के विधायक है, सांसद है, उनकी थोड़ा सा उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए कि क्या हो कि उनका, हाँ, कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उनको बड़ी बड़ी सुविधा दे रखी है उन्होंने कि भाई प्लेन से सफ़र करो आपको फ्री में मिलेगा, उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थोड़ी बहुत। आपने पूरे एक वर्ग के ऊपर पूरी पाबंदी लगा रही हो कि भाई सोना नहीं खरीदे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? तो अब एक बार सोने का थोड़ा मार्केट समझाइए कि मतलब ये जो मिडिल ईस्ट की वॉर है इसमें सोने की क्या भूमिका है? क्यों आखिर मोदी जी ने ये बयान दिया होगा? उन्होंने क्या सोच के मैम बोला होगा ये? ये तो देखो क्या समझाऊँ, लेकिन सोना चलता विदेशी मार्केट के हिसाब से ही है, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलते हैं। हाँ, तो आपको लगता है जो एक्सपोर्ट हो रहा है तो इससे जो चीज़ें हैं इस पर फर्क पड़ेगा, एक्सपोर्ट रुक जाएगा? क्या एक्सपोर्ट होगा तो और ज़्यादा जो आप कह रहे हैं 2.5-3 लाख हो सकता है, 4-5 लाख बिल्कुल होएगा मैम, आप 5 साल में भी महंगा पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ही, वो तो नॉर्मल है, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा, बिल्कुल सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि समय के साथ साथ सब कुछ बढ़ता है। और आगे आप खुद देखना सोने के ऊपर कितना, ये खुद ही लोग टैक्स लगा देंगे और फर्क तो पड़ेगा ही यार। बताइए आम लोगों से क्या अपील करेंगे? पर मैं तो ये अपील करूँगा कि आप प्लीज़ मोदी की बात को भी मानिए, लेकिन सोना खरीदना बंद मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोना लेते रहोगे के लिए तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि आगे भविष्य में सोना बढ़ेगा ही, घटेगा कभी नहीं। आप थोड़ा थोड़ा लेके रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, और ये बहुत एक ज़रूरी साधन भी है सोना, कि कभी भी कोई विपत्ति आ जाती है तो सिर्फ एक सोना ही है जो आपके लिए काम आता है, तुरंत निकल जाता है और तुरंत आपको कैश मिल जाता है उसका। अगर आपके पास, चलिए मान लीजिए मैं जनता के तौर पे आई हूँ और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि मुझे सोना अब इस बयान के बाद खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना? मैं तो एक ही राय दूंगा कि आप सोना खरीदो, सोना खरीदना मत रुकना, चाहे थोड़ा बहुत ही खरीदो, लेकिन खरीदते रहना, नहीं तो आपको लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, सबका ही नुकसान है। बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? दीपक सोनी। मोदी जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदें, ऐसा ही कुछ कहा। जी क्या जी लगता है, कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी से ये पूछा जाए कि इस वक्त शादी ब्याह का सीज़न है, हर आदमी अपनी बेटी की शादी करेगा, वो जेवर नहीं देगा तो और क्या देगा? वो जेवर तो देना पड़ेगा ना। चलो शहरों में तो लोग नहीं देंगे, लेकिन गाँव में तो बिना जेवर के तो शादी नहीं होगी। मोदी जी ने कहा कि हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, वॉर जो युद्ध है उसमें फर्क पड़ेगा, ऐसी तमाम चीज़ें कही। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ? गोल्ड एक्सपोर्ट करेंगे, महंगा होगा, उनको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी, टैक्स सब बेकार। उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिया है ये। इस उनको ये तो सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में जेवर के बिना शादी होती ही नहीं है। जेवर तो देना पड़ेगा बच्चियों की शादी में, और गाँव में खासकर इसका विशेष महत्व है शादी में। एक बहुत बड़ा वर्ग है जूलर्स का जो इसी से अपना रोजगार चला रहा है, लेबर्स हैं। मैं बात करूं तो अगर 1 साल तक जो ये बात करें, बेरोजगार हो जाएंगे सारे लेबर, जितने भी कारीगर हैं सोने चांदी के, बेरोजगार हो जाएंगे अगर काम ही नहीं चलेगा तो। बताओ, बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना हमारे क्षेत्र में। तो आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, काफ़ी असर पड़ेगा। आपको लगता है कि मोदी जी आम जनता, ये जो मोदी जी की बात है आम जनता सुनती है और वो इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को तो फॉलो करते ही है हिंदुस्तान में। फ़र्क तो पड़ेगा इसका, पड़ेगा, लेकिन उनको ये बयान देना नहीं चाहिए। इससे कोई फ़ायदा थोड़ी है फायदा। सिवाय नुकसान के। अब सोने चांदी की दुकानों पे पहले ही काम नहीं है, अब उनके बयान से तो पूरा ही फर्क पड़ जाएगा। आम जनता को भी पड़ेगा इसका फर्क, या सिर्फ जो जूलर्स वर्ग? ज्वेलर्स को ही पड़ेगा, आम जनता को भी यूँ पड़ेगा ना कि तब कैसे पड़ेगा?
आम जनता में तो कारीगर भी तो आते हैं, हम आम जनता ही तो हैं। अब जैसे मैं आपके पास ग्राहक के तौर पर आई हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मोदी जी ने ये बयान दिया है और आपको मेरे को सोना खरीदना है या नहीं खरीदना, तो आप क्या कहोगे? हम अब इसमें क्या कहेंगे बताओ? आप बताओ कि खरीदना चाहिए, हम तो कहेंगे खरीदना चाहिए। आपको अगर ज़रूरत है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। आपके घर में अगर शादी ब्याह है, मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर जो जेवर लिया जाता है वो शादी ब्याह में ही लिया जाता है। अब चलो आम वे में तो मत खरीदो, लेकिन शादी ब्याह में तो खरीदना पड़ेगा। आप ना तो मोदी जी की बात मानोगे ना हमारी बात मानोगे, आपको तो खरीदना ही है फिर। अच्छा, मिडिल ईस्ट वॉर चल रही है तो क्या लगता है इसका भारत पे असर होगा? ये जो सोने वाली बात कही मोदी जी ने क्या सोच कर कही होगी? अब ये तो वही जाने बाकी हमारे हिसाब से तो ये गलत बयानबाजी है। गलत बयान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आम जनता के लिए मतलब कल को सोना सस्ता होगा कि महंगा होगा? एक साल में जो ये मार्केट की बात हो रही है, आज सोना 1.5 लाख से ऊपर है, तो ये जी। और महंगा होगा सस्ता होगा? कैसे गोल्ड का मार्केट जो है कैसे काम करता है? देखो इस बयान से तो हम कह नहीं सकते कि तेज़ होगा या मद्दा होगा। इस चीज़ से तो कोई पता नहीं है। देखो इस बयान हाँ, और बाकी मार्केट की जो उठापटक है या तेज़ी मद्दी है, इस पर तो कोई क्या कह सकता है। ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अपन 90% से ज़्यादा जो सोना है बाहर से एक्सपोर्ट करती है भारत। जी 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 तो बिल्कुल। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ेंगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, तो आपको महंगा मिलेगा, तो जो आम जनता तक महंगा महंगा ही आएगा फिर तो। आपको लगता है इससे और ज़्यादा महंगा होगा? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। हो सकता है। मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि हमारे भारत के पास बहुत सोना है घरों में, और जो सोना है वो हमारे लिए ऐसा है कि मतलब कोई भी खुशी का त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, तो हम सोना ही खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बयान जो है, क्या ये इस तरह का जो गोल्ड का जो सेलिब्रेशन की तरह हम देखते हैं, क्या ये कम कर देगा गोल्ड की वैल्यू, या जितनी है उतनी ही रहेगी जनता की? नहीं, वैल्यूएशन पर तो कुछ नहीं कह सकते क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी देखो हिंदुस्तान में तो सोना चांदी का जेवर पहनने का शौक़ तो है ही, और वो रहेगा। तो एक साल में क्या दिख रहे हैं आप, कि आप एक साल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक साल में अपना धंधा कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो देख पा रहे हैं? नहीं, बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ नहीं, अब तो घटता हुआ देखेंगे। मोदी जी जब कह रहे हैं तो घटेगा ही ये, और क्या होगा। चिंता हुई जब ये बयान चिंता आया, तो है ही। सुन के होश उड़े थे? बिल्कुल 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 होश उड़े हैं कि मोदी जी को तो ये बयान नहीं देना चाहिए, कम से कम बिना सोचे समझे दिया है ये, हमारे ख्याल से। मोदी जी ने अभी एक चीज कही कि हाँ। एक साल तक सोना नहीं खरीदना, हाँ बिल्कुल कहा था। तो उन्होंने कहा था कि सोना नहीं खरीदना। सोना कहाँ से नहीं खरीदना? अपने देश में तो पैदा होता नहीं है, आता तो विदेशों से ही है ना। तो विदेशों से अपन को सोना लेना ही नहीं है, अपने देश से सोना लो ना, दुकानदारों से सोना लो, देश से सोना लो, बैंक से सोना लो। अपनी दुकानदार तो विदेशों से ही खरीदते हैं। नहीं, कोई नहीं खरीदता विदेशों से, सब मार्केट से खरीदते हैं। तो मार्केट में विदेशों से मार्केट में जो इम्पोर्ट है उस पर रोक लगानी चाहिए। अच्छा, तो फिर मान लीजिए चलो इंपोर्ट पे रोक लगा दी, तो एक टाइम के बाद सोना खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ से ख़त्म हो जाएगा? सोना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अपने पास देश में काफ़ी मात्रा में सोना है। अपने पास है सोना? हाँ, सबके पास है, सारे व्यापारियों के पास है, सारी पब्लिक के पास है। कोई बेचता है, कोई मैं खरीदता कहीं है। पढ़ भी रही थी कि हमारे घरों में बहुत सोना है, हाँ बिल्कुल, सभी के पास है। सभी के पास। हाँ, तो ऐसी कोई महिला नहीं है जिसके पास सोना नहीं है। वो अपना रिसाइकलिंग कराती है, बनवाती तो सुनारों से ही है ना। तो आपको चिंता नहीं हुई जब काहे की आपने मोदी जी का ये मोदी जी ने जो भी किया है अच्छा किया है, मगर वो क्या है कि ये आम पब्लिक खरीदे, तो वो कहाँ से खरीदे? विदेश से थोड़ी खरीदेगी वो। तो आप लोगों से खरीदेगी? हम लोगों से खरीदे तो खरीदती है पब्लिक, खरीदेगी ही, बिल्कुल फर्क नहीं खरीदेगी। पड़ेगा नहीं, इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं लोगों से पूछ रही थी, उनकी तो नींद उड़ गई। नहीं, कुछ नहीं, गलत कहा। गलत कहा? मोदी जी ने जो कहा अच्छा कहा। वो विदेशों से जो सोना आता है देश के अंदर, उस पर उसको नहीं ले, उसको नहीं ले। बस अपने देश का सोना अच्छा है, हमारे से ले कोई या किसी और से ले। पर देश के पास भी सोना कहीं ना कहीं से तो विदेशों से ही आ रहा है, क्योंकि वो इंडिया के पास तो सोना नहीं उसी पे तो रोक लगनी चाहिए ना। है। अगर उस पे रोक लग जाती है तो फिर सोना जो उसकी कहीं ना कहीं हेरा फेर नहीं हो जाएगी? काहे की हेरा फेरी होगी? एक साल में सोना खत्म हो ना, कुछ भी नहीं होगा खत्म। नहीं क्यों होगा? होगा? क्या होगा? अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपन जैसे अपन विदेशों से सोना नहीं लेंगे, देश में ही काफ़ी सोना है। देश में सोना बहुत है? बैंक में, रिजर्व बैंक में है खूब। है सोना? बिल्कुल। तो अपना काम चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? चल ही रहा है। तो मोदी जी के इस बयान का सब विरोध कर रहे हो, कह रहे हैं कि बेतुकी बात कही है, नहीं सब कह रहे हैं। नहीं, गलत कहा। उन्होंने ये जरूर कह दिया था कि आम पब्लिक
नहीं खरीदे। आम पब्लिक की जगह अगर विदेशों से जो अपन सोना खरीदते उसको ना खरीदे। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग बात गलत समझ गए। हाँ, गलत हो गया वो। अच्छा, जैसे आज अपन पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो जाता तो डॉलर ही है ना, तो सोने में भी अगर अपन खरीदते तो डॉलर जाता है, तो अपन विदेशों से सोना ना खरीदें। अच्छा, ये कहना चाहिए था उनको। ये कहना चाहिए था। अब वे बड़े आदमी है, वे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आम जनता तो उनकी बात सुन। हाँ वो सुन लिया था। तो आपको लगता है कि ये जो आने वाला वो एक एक आध दो दिन में कैसा उनके विशेषज्ञ जब बात करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा निकल के, अपने आप आ जाएगा आपको ऑटोमेटिक। लगता ही नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा। कहा नहीं, पे? मोदी जी ने कहा जो अच्छा कहा, लेकिन देश से ही अपने व्यापार जैसे आज देश से करते हैं अपन। मेरा सोना आपके पास है तो देश में ही तो रहा। आपने अगर किसी को बेचा वो भी देश में रहा। आपको जो आवश्यकता है कि 2 तोले की मेरे को चेन चाहिए, आप कोई पुराना सामान लेके आए तो बनाएंगे तो हम ही लोग, बिल्कुल। तो विदेश से थोड़ी ले रहे हैं अपन, तो अपना कहाँ कमी आई? अच्छा, कमी नहीं आई। नहीं, कमी नहीं आई। तो अब ये जो 1 साल की बात है, आपको लगता है इसमें मार्केट बढ़ेगा, सोने के दाम और बढ़ सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब इंटरनेशनल है। विदेशों की जो पॉलिसी है, विदेशों में सोने का भाव बढ़ता है तो अपन इंडिया में बढ़ जाता है। अपने इंडिया में हाँ, लेकिन अगर अपन विदेशों से तेजी में अगर अपन सोना लेंगे तो ही तो नुकसान है। अपन का डॉलर में पेमेंट होता है ना, डॉलर को रोकने के लिए उनको ये है कि विदेशों से सोना इंपोर्ट नहीं करें। अब सोशल मीडिया पे जितने भी अखबार है सब चला रहे हैं वो कि मिस्टेक तो हर किसी से हो जाती है। कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। कोई कारीगर, आपके देखो व्यापार वर्ग है, है। व्यापार है। पहले इतनी महंगाई जैसे जिस सोने में एकदम उछाल आया था, युद्ध की वजह से आ गया था। ऐसा क्या हो गया सोने चांदी में भाई? ऐसा क्या हो गया सोने चांदी में कि इतनी तेज़ी आ गई एकदम? अब अपन इतनी तेज़ी में अगर सोना विदेश से मंगाएंगे तो अपना डॉलर तो ज़्यादा जाएगा ना, नुकसान अपना होगा। तो और अब मतलब अभी से विदेशों से ना खरीदें, अब देश में तो सोना। देश में से खूब खरीदो ना। अच्छा, जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील ये करेंगे कि अपने लोकल में ही, जैसे अपन रिसाइकलिंग कराते हैं कि अपने सोना दिया, सोने के बदले सोना ही तो लिया आपने। अच्छा, आज अपन ने कोई, जैसे अपने जो जहाज़ वगैरह बन रहे हैं, पानी के जो भी जहाज़ बन रहे हैं, सारी लेबर्स जो है वो अपने इंडिया की तो है। विदेशों से क्या मंगाते हैं? कुछ नहीं मंगाते हैं अपन। सारा सब कुछ मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि उन्होंने एक बात ये भी कही कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सामान भारत से खरीदें। बिल्कुल सामान भारत से खरीदो। अपना लोकल चीज़ है, विदेशी चीज़ है, उनको बहिष्कार किया था उन्होंने कि अपनी विदेशी मुद्रा नहीं जाए। पहले अपन के चाइना के खिलौने आते थे, आज अपन के इंडिया में खूब अच्छे अच्छे खिलौने, उनको ही लो। अपना पैसा अपने पास ही तो रहेगा। एक बात उन्होंने पेट्रोल पे भी कही कि पेट्रोल की बचत करनी चाहिए और सप्ताह में लॉकडाउन भी लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना बिल्कुल लगना चाहिए। तो लोग चिंता में आ जाएंगे। काहे की चिंता में आ जाएंगे? सप्ताह पहले, हर सप्ताह एक मीटिंग बंद रहती थी, हर सप्ताह पहले मार्केट बंद रहता था, संडे बंद रहता था, अब नहीं रहता है। अब खा रहता है। अच्छा, ये होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, अपने आप पेट्रोल डीजल की बचत हो जाएगी अपने आप हो जाएगी। मतलब कोई ऑटोमेटिक। बहाना नहीं बिल्कुल लगेगा। नहीं, अगर 7 दिन के अंदर अगर अपन थोड़ा प्रेशर दें, में एकदम तानाशाही जैसा नहीं, हल्का सा प्रेशर करें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलें और वैसे वाहनों को रोको, उनकी जांच करो, तो वैसे पब्लिक नहीं आएगी। अब मैं पहली बार, मतलब अभी मैं 7 लोगों से मिली, आप ही ऐसे जो समर्थन में, बाकी बिल्कुल तो कह रहे कि हमको नहीं, चिंता मोदी जी के साथ है, ये नहीं उनकी सारी योजनाओं के साथ है, देश हित के लिए ही तो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, मगर क्या है कि उनको इम्पोर्ट पे रोक लगाने की बात है। अच्छा, तो आपको चिंता नहीं हो रही? काहे की चिंता है? चलेगा बढ़िया? बिल्कुल चलेगा एकदम। बड़े ब्रांड्स का मानना है कि इस अपील से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय परंपराओं में सोना अनिवार्य है और जिसे सोना खरीदना है वो तो खरीदेगा ही। वहीं छोटे व्यापारी इस बयान से खास चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का ये फैसला गलत है। लेकिन आखिर में बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम मोदी की अपील सही है और क्या जनता उनका साथ देगी? अगर उनकी की गई 7 अपीलों में से 4 पर भी देश अमल करता है तो भारत अपना अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा सकता है, जो सीधे तौर पर देश की इकोनॉमी को मजबूती देगा। पर फिर से सवाल वही है, क्या सोने के प्रति भारतीयों का प्यार इस अपील को सफल होने देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।